नमस्कार नमस्कार मित्रों। सुप्रभात। आज कुछ दौड़ने में देरी हो गई और उसमें आने में विलंब हो गया, इसलिए आपके समक्ष कुछ लेट आ रहा हूँ। ये सिलसिला बना रहना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी हम बिल्कुल पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे और उसके बाद दैनिक नित्य कर्म और बाकी काम होंगे। मित्रों, इच्छाओं की भूख जो है वो चरम पर है। राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। कुछ लोगों को सत्ता की भूख है, कुछ लोगों को सत्ता का अहंकार है। किसी का अहंकार बन रहा है, किसी का अहंकार टूट रहा है। ये तो जीवन का नियम है, बनना टूटना जीतना हारना चलता ही रहता है। ऐसा ही कुछ चयापचय और मेटाबॉलिज्म की बीमारियों में भी हो रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको बहुत भूख लगने लगती है, जिनको ऐसा लगता है कि सहन ही नहीं हो रहा और कुछ खाए बगैर उनको आराम नहीं मिलता। उनकी पत्नियां उनको टोकती रहती कि मत खाओ, मीठा मत खाओ, पर उनको अंदर से इतनी इच्छा, इतनी उत्कंठा जागृत हो जाती है, ऐसी वासना की लहर आती है कि वो उसमें बह जाते हैं। तो उस वासनाओं की लहर में जब बहते हैं तो मीठा भी खाना हो जाता है, तला भी खाना हो जाता है, नमकीन भी खाना हो जाता है। और फिर बोलते हैं अरे हम तो अपना वजन कम ही नहीं कर पा रहे, शुगर नियंत्रित ही नहीं हो रहा। तो ये जो ज्यादा भूख लगने की स्थिति है, ये है क्या? आखिर ऐसा क्या होता है शरीर में जिससे आपको भूख लगती है? देखिए, जो भूख लगने की क्रिया और प्रक्रिया है और उसके परिणाम में आप भोजन अधिक ले लेते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं। एक तो आपका दिमाग है, आपके हार्मोन्स हैं और आपका पेट है, और पेट की तंत्रिका है, और उसके आसपास के जो तत्व उत्सर्जित होते हैं उन सब का मिला जुला रूप है, भूख के रूप में आपके जीवन में आता है। जो दिमाग है वहां पे आपको हाइपोथैलेमस, वहां पे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी भूख को नियंत्रित करते हैं। अमिगडाला के आसपास का रीजन दिमाग का एक पोर्शन है, एक रीजन है, एक इलाका है, वहां से भूख नियंत्रित होती है। वहां एगाउटी रिलेटेड पेप्टाइड्स और ये सब चीजें, पर अब छोड़िए टेक्निकल बातों में क्या जाना। वैसे ही पेट से एक हार्मोन निकलता है, ग्रेलिन। ग्रेलिन जब भी निकलेगा, जब उत्सर्जित होगा, तो आपको भूख लगेगी। फिर आपको ऐसा है कि तनाव में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, तो आपको एक हार्मोन निकलेगा एड्रिनल नाम की ग्रंथि से, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल का हार्मोन भी आपको खाने के लिए लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है आपको सुरक्षा प्रदान करना, आपके जीवन को सुरक्षित करना। यह हार्मोन जब भी उत्सर्जित होता है तब उन्हीं परिस्थितियों में उत्सर्जित होता है जब आप तनाव में होते हैं, जब आपको कोई खतरा होता है, जब शरीर को किसी प्रकार का आघात पहुंचने का अंदेशा होता है। तो प्राकृतिक तौर पे प्राचीन काल से इस हार्मोन का काम है कि शरीर को बचाना। तो शरीर को बचाने के लिए खाना भी एक मुख्य बात है। वैसे ही हार्मोन है इंसुलिन। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार होते हैं, आपको सभी को मालूम है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। प्राकृतिक तौर पे इंसुलिन की आवश्यकता आपके ऊतकों यानी सेल्स को ग्लूकोज का भोजन देने में होती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके ऊतक और सेल्स ग्लूकोज के रूप में भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि मित्रों, ये इंसुलिन की या तो कमी हो जाती है या तो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का एक गुण है, जहां इंसुलिन की कमी नहीं होती, पर इंसुलिन अपने स्थान पर असर कम दिखाता है, पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके शरीर में सामान्यतः भोजन के बाद 50 यूनिट इंसुलिन निकलता है, ऐसे मरीजों में 100 यूनिट रहता है। तो मित्रों, क्या होता है कि ये इंसुलिन शक्कर को कम करने लगता है। इंसुलिन का काम ही शुगर कम करना है, तो ये शक्कर कम करने लगता है, तो आपको थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, पसीना पसीना आना, ऐसा होने लगता है और आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, जहां पे पेट की भी समस्याएं हैं, दिमाग की भी बातें हैं और हार्मोन्स की बातें हैं, इनका मिला जुला रूप आपको भोजन ज्यादा लेने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो इनको उत्कंठा जागृत होती है, कहीं ना कहीं इन वासनाओं के लहर में आप बह जाते हैं और आप मोटे होने लगते हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बिगड़ने लगता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सब से बचाव के लिए इन्हीं चीजों पे केंद्रित होना होता है। अब बात आती है, डॉक्टर साहब उनका क्या जिनको भूख लगती ही नहीं, जो ये कहते हैं कि साहब हमें तो भूख लगती ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि हमें
बिल्कुल भूख नहीं लग रही। ये क्या परिस्थिति है? ठीक विपरीत परिस्थिति है। तो मानसिक अवस्थाएं ऐसी हैं, कई बार सिवियर अवसाद में, बहुत गहरे अवसाद में आप डूबे रहते हैं, तब भी आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती। कई बार आप बहुत तनाव में रहते हैं, तनाव में दोनों परिस्थिति आती हैं, ज्यादा खाने की परिस्थिति भी आती है और कम खाने की भी परिस्थिति आती है। ये भी एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि कई बार आप जो मान लीजिए आपने बेरिएट्रिक सर्जरी करा दी, पेट की थैली छोटी कर दी, तो जो पेट की थैली, स्टमक, यहीं से ग्रेहलिन नाम का हार्मोन निकलता है। अगर ये हार्मोन ही कम उत्सर्जित होगा तो भूख भी कम लगेगी। तो बेरिएट्रिक सर्जरी में पेट भरा भरा लगता है, थोड़ा सा भी खा लो तो उल्टी जैसे आने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति जहां ग्रेहलिन या पेट की थैली की स्थिति खराब हो जाए, वहां पर भी आपको भूख कम लगेगी। पेट में छाला बन जाए, पेप्टिक अल्सर डिजीज बन जाए, तो भी आप कुछ खाएंगे तो पेट में जलन होगी, आप चाह कर भी नहीं खा पाएंगे। कई बार ऐसी अवस्था भी निर्मित होती है जहां पे ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि बड़ी कमाल की चीज है मित्रों। जब भी शरीर कठिनाई में होगा, तकलीफ में होगा, किसी दुष्परिणाम से आशंकित होगा, तो मान के चले एड्रिनल नाम की ग्रंथि से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलेगा, कैटेकोलामिन्स निकलेंगे, जो शरीर को बचाने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कॉर्टिसोल भूख को बढ़ाता है। पर मान लीजिए अगर एड्रिनल ग्रंथि की टीबी हो गई, उसमें सूजन हो गई और उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपको ये कॉर्टिसोल का उत्सर्जन आपके शरीर में नहीं होगा, तो फिर आपको खाना देखकर उल्टी आएगी, आपको इच्छा नहीं होगी, आप बोलेंगे अरे मेरी तो भूख बिल्कुल ही खत्म होगी। गहरे अवसाद में है, या कोई शारीरिक बीमारी है, या कोई मानसिक बीमारी है, तो आप मान के चलें कि ऐसी अवस्था में कई बार खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। कोई बहुत सीवियर इलनेस है, टर्मिनल इलनेस है, किसी प्रकार का कैंसर है, तो इन विशेष परिस्थितियों का मिश्रण हम लोग अपने प्रैक्टिस में रोज देखते हैं और हमें वहां निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय ऐसा लेना पड़ता है कि मरीज की ज्यादा जांचें भी ना हो, जबरदस्ती की एंडोस्कोपी और सोनोग्राफी और बाकी चीजें भी ना हो। तो बड़ा ही ट्रिकी काम है, जहां पे आपको नाम भी मिल सकता है और आपका अपमान भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स इसी तरह से काम करते हैं। तो सही डॉक्टर आपको समय मांगेंगे, आप उनको समय दीजिए, तो प्राय 100 में से 99 बार ये चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 1% केसेस में जांचें होंगी, डिटेल में जांचें होंगी, थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा। तो कभी भी इस तरह की परेशानियों में अगर आप फंस जाएं, जहां ज्यादा भूख लग रही है या बिल्कुल भूख नहीं लग रही, दोनों ही परिस्थितियों में अपने एक योग्य फिजिशियन को दिखाएं। अगर नहीं समाधान होता तो हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो आपकी मदद करने के लिए सक्षम व्यक्ति है और वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और आपका जीवन पुष्प पल्लवित हो जाएगा। आशा है आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। धन्यवाद।